तो चलिए आज हम महाभारत के शल्य पर्व को समझते हैं। एक ऐसा पर्व जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध आप देखिए हथियारों से ज्यादा दिमाग से लड़ा गया। अब देखिए, युद्ध अपने 17वें दिन पर पहुंच चुका है। भीष्म और द्रोण जैसे जो बड़े बड़े योद्धा थे वो मैदान छोड़ चुके हैं। तो अब जो लड़ाई है ना, वो ताकत की कम और हताशा की ज्यादा हो गई है। और यहीं से युद्ध का पूरा तरीका बदलने वाला है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। आप देखिए कि युद्ध का हर चरण एक अलग साइकोलॉजिकल थीम पर चला। जैसे भीष्म के समय संयम था, द्रोण के समय तक आते आते नैतिक पतन हो गया, कर्ण के समय एक दुखद अंत की तैयारी थी, लेकिन शल्य का चरण वो इन सबसे अलग था। ये पूरी तरह से मानसिक तोड़फोड़ का था। तो सवाल ये है कि ये मानसिक तोड़फोड़ ये हुई कैसे? अच्छा, इसकी कहानी शुरू होती है दुर्योधन के एक फैसले से। वो क्या करता है कि मद्र के राजा शल्य को कर्ण का सारथी बना देता है। दुर्योधन को तो यही लगता है कि भाई ये एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन दुर्योधन ना यहाँ एक बहुत बड़ी बात भूल गया। शल्य वो पांडवों के मामा थे और उन्हें धोखे से इस भूमिका में लाया गया था। ऊपर से वो कर्ण को कभी अपने बराबर का योद्धा मानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो खुद एक क्षत्रिय राजा थे और कर्ण को सूतपुत्र समझते थे। तो हुआ ये कि सारथी, जिसे एक गाइड, एक मार्गदर्शक होना चाहिए था, वो अब एक आलोचक बन गया था। और इसी वजह से एक बहुत ही अजीब कह सकते हैं, एक जहरीला माहौल बन गया, जहां कर्ण का अपना ही गाइड उसका सबसे बड़ा मानसिक दुश्मन बन बैठा। और इस पर्व का जो असली साइकोलॉजिकल ड्रामा है ना, वो तब सामने आता है जब हम दोनों तरफ के सारथियों की तुलना करते हैं। एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ शल्य। देखिए, एक तरफ कृष्ण है जो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, उनका ध्यान बिल्कुल केंद्रित रख रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ है शल्य, जो लगातार कर्ण का मनोबल गिरा रहे हैं, अपने हर एक शब्द से उसके आत्मविश्वास को तोड़ रहे हैं। और सच पूछिए तो यही अंतर, यही सब कुछ तय कर देता है। सोचिए, एक तरफ एक योद्धा को अंदर से मजबूत किया जा रहा है और दूसरी तरफ अपने ही चैंपियन को अंदर से ही तोड़ा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमला हुआ कैसे। देखिए, शल्य की ये जो तोड़फोड़ थी ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोचा समझा सिस्टमैटिक मानसिक हमला था। वो क्या करते थे, वो लगातार कर्ण को ताने मारते थे, उसे उसकी पिछली नाकामियों की याद दिलाते और उसकी काबिलियत पर ही सवाल उठा देते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? कर्ण गुस्से में आ जाता, उसका ध्यान भटक जाता और वो युद्ध के मैदान में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने की, वो ये है कि जब तक कर्ण आखिरकार अर्जुन के सामने पहुंचा, तब तक वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। मतलब उसकी हार सिर्फ श्रापों या अर्जुन की कुशलता की वजह से नहीं हुई। नहीं, वो असल में उसके अपने ही कमांडर द्वारा पैदा किए गए जबरदस्त मानसिक दबाव और उस अकेलेपन का नतीजा थी। और इसीलिए शल्य पर्व कौरव सेना के अंतिम और निर्णायक पतन की शुरुआत करता है। यही वो पल है जो महाभारत को उसके सबसे अंधेरे और दुखद अंत की ओर धकेल देता है। यहीं से रास्ता खुलता है सौप्तिक पर्व के उस भयानक रात के आतंक का और स्त्री पर्व के गहरे शोक का। कहता है ना, कभी कभी युद्ध जीतने के लिए शस्त्र नहीं चाहिए, सिर्फ एक आवाज काफी होती है। ये पर्व हमें यही सिखाता है कि लीडरशिप बिना हथियार उठाए भी सब कुछ नष्ट कर सकती है, और ये कि कभी कभी सबसे घातक हथियार कोई तीर नहीं बल्कि एक शब्द होता है।